जब वन की ओर जब गए थे वहां कलयुग का दर्शन हुआ और कलयुग को स्थान दिया गया। परीक्षित ने कहा, जाओ कलयुग, तुम सोने पर निवास करोगे, तुम जहां वेश्यागामी होते हैं वहां तुम निवास करोगे, जाओ तुम जहां लोग मदिरा पान करते हैं वहां तुम रहोगे, जाओ तुम जहां शराब का सेवन करते हैं वहां तुम रहोगे। अनायास परीक्षित के मुख से निकल पड़ा कि तुम सोने पर निवास करोगे, और परीक्षित स्वयं भूल गया कि मैं भी सोने का मुकुट पहना हूं। उस सोने पर कलयुग निवास रखता है, अपना निवास स्थान बनाता है, जो अनीति से कमाया हुआ सोना है। इसलिए कल हमने चर्चा की है, सोना गुम जाना अच्छा नहीं है और सोना पाना भी अच्छा नहीं है। पा लिए तो दान कीजिए, गुम जाए तो भी दान कीजिए। किसी की मृत्यु होते थे तो सोना दान करते थे, सोना मुख में डाल करके देह संस्कार किया जाता था। मेरे प्यारे भाई बहन, हम श्रीमद् भागवत कथा को जो सुनने के लिए बैठे हैं ना, आप अगर इस कथा को ध्यान से सुनोगे तो आपको आनंद आएगा और आप समझेंगे कि वास्तविकता में भागवत कथा है क्या। मानता हूँ करने वाला बहुत है, कराने वाला बहुत है, सुनने वाला बहुत है, सुनाने वाला बहुत है। आप जगह जगह कथा सुन लिए और आज पुनः श्रावण के महीने में इस पावन श्री राम वाटिका में सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन हमारी भगवत कथा संस्कार की बातें करती है, आगे आने वाले समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करेगी, हम कैसे चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप जितने लोग कथा सुन रहे हैं ना, आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि वास्तविकता में भगवत कथा हमें क्या सिखा रही है, क्या हमें बता रही है। 2023 या 24 चल रहा होगा, 23 चल रहा है, 24 चल रहा है, 24 आने वाला आप ज्यादा नहीं 25-26 में देखना। आप नोट करके रख लीजिएगा हमारी बातों को। जिस भगवत कथा को आप प्रेम पूर्वक सुनने के लिए बैठे हैं ना, ये भगवत कथा नहीं होंगे, ये प्रदर्शन बन जाएगा। कल भी हम चर्चा किए, जहाँ नाच गान होगा वहाँ लोग जाना पसंद करेंगे, और अगर 3 घंटा हम कथा आपको सुनाने लगे ना तो आप उठ करके घर की ओर चले जाएंगे। नहीं सुनते जी, महाराज जी भजन नहीं गाते हैं, यह मनोरंजन का साधन बन जाएगा। ये भगवत कथा नहीं होंगे अब। इसलिए मेरी भगवत कथा कहती है, 5 बैठिए लेकिन अच्छा बैठिए, 5 श्रोता बनिए लेकिन अच्छा श्रोता बनिए। सुनिए आने वाला समय हमें क्या बता रहा है। कल हमने चर्चा की और भरे आषाढ़ के महीने में जब बारिश होता था, श्रावण के महीने में बारिश होता था, हम घर से नहीं निकलते थे, आग पकड़ करके तपन करते थे, घर में तापते थे, घर से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी, इतनी ठंड पड़ जाए। आज देखिए कलयुग का लक्षण क्या हुआ। भरे आषाढ़ के महीने में, श्रावण के महीने में हम पंखा कूलर लगा करके सो रहे हैं। मौसम परिवर्तन हो गया, धीरे धीरे सब टेक्नोलॉजी बहुत बड़े काम करना चालू कर दिया हम सब। आज सब चीज ऑनलाइन हो गया, बुरा नहीं मानेंगे। जब ऑनलाइन में जब घुस जाओगे तो भगवान के मंदिर भी नहीं जाओगे, ऑनलाइन दर्शन करना होगा, तो आपकी भक्ति टूट गई। धीरे धीरे भगवान के मंदिर में ऑनलाइन चालू हो गया। कुछ दिन बाद माता पिता भी तुम्हारे ऑनलाइन हो जाएंगे। बेटा विदेश जाएगा कमाने के लिए और सीधा कहेगा, पिताजी मैं तो आपको ऑनलाइन देख रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, और ये ऑनलाइन प्रणाम हो रहा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ के अपने माता पिता के जो प्रणाम करता है वो विद्वान बनता है। लेकिन आज हम मोबाइल में ही ऑनलाइन हो गए। मैं जो कह रहा हूँ आप ध्यान सुनिए। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस रूम में रहता हूँ, वहां तो मैं सभी के साथ में मैं मित्र तो बन जाता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं किसको क्या बोल दूं मुझे खुद पता नहीं है। वहां तो हम सभी के साथ हंसी मजाक करते हैं। ये व्यासपीठ की गरिमा है, एक गद्दी है, इस व्यासपीठ को मजाक नहीं समझना। हाँ, करने वाले 1000 आ गए। हम कल सृष्टि वर्णन की कथा सुने हैं, आइए हम पुनः सृष्टि वर्णन में चलते थे। जहाँ कथा छूटी थी उसी कथा को हम लेते हैं, ध्यान से सुनो।